वाजपेयी की 101वीं जयंती की इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ जाएंगे, जहां वो राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। लखनऊ से हमारे सहयोगी समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखिए। इस बीच दिल्ली की तस्वीर देखिए, सदैव अटल पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी है इस वक्त। हमारे मध्य नहीं है। ये अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि है, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद हैं। उपहार दिए हैं हमें, ये श्रद्धांजलि और नमन का मौका है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका पार्टी और देश की राजनीति में अहम योगदान, अपने कविता और तमाम अन्य अंदाज के साथ साथ राजनीति में जो उनका योगदान था वो आज भी याद किया जाता है। एक अलग ही पहचान अटल बिहारी वाजपेयी की संसद भवन में, जब वो अपने भाषण के दौरान भी कई बार कविता पाठ करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की आज 101वीं जयंती के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन बीजेपी द्वारा किया गया है। समाधि स्थल पर इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पत्र में श्रद्धेय अटल जी के लिए लिखा था। संसदीय सफर हम आपको दिखा रहे हैं कि कब कब किस साल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने महत्वपूर्ण पदों पर वो आसीन रहे। उनका निधन 16 अगस्त को हुआ था। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। हिमांशु, यहाँ पर सदैव अटल पर क्या कार्यक्रम है? देखिए, आज क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की क्योंकि आज उनका जन्मदिन है और इसीलिए जब आप ध्यान को है, जब से उनकी मृत्यु हुई है तब से सरकार जो है उनके जो जन्म दिवस है उसको सुशासन दिवस के रूप में भी मनाती रही है। और इस बार अटल जी की जो शताब्दी वर्ष है और उसके लिए जो है सरकार की तरफ से तरह तरह के जो है कार्यक्रम रखे गए हैं देश भर में। और सबसे बड़ा कार्यक्रम जो है अटल बिहारी वाजपेयी की याद में जो है लखनऊ में है, जहां अटल बिहारी वाजपेयी के लिए जो है उनकी एक मूर्ति है, उसका अनावरण रखा गया है और वहां प्रधानमंत्री जाएंगे और राजघाट पे प्रधानमंत्री समेत तमाम बड़े नेता जो है वहां पहुंचे हैं उनको श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री की मौजूदगी वहां पर है इस वक्त। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर अगवानी इस वक्त प्रधानमंत्री की जा रही है। तमाम लोग भी मौजूद हैं जो सदैव अटल के इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ओम बिरला को आप देख सकते हैं, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। गीत संगीत का भी कार्यक्रम रखा गया है। कुछ साधु संतों को भी बुलाया गया है। ये सब एक पंक्ति में कतार में बैठ चुके हैं। तो यादों में सदैव अटल और उनकी ही कुछ कविताएं और रचनाएं यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं। इसी के लिए विख्यात थे और खास तौर पर जो उनकी शैली थी, उनका अंदाज था और उनके राजनीति करने का तरीका बेहद अनूठा, बेहद निराला। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, यहाँ का कार्यक्रम कितनी देर तक चलेगा? उसके बाद प्रधानमंत्री की रवानगी है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर प्रधानमंत्री क्योंकि अब सदैव अटल पहुंचे हैं, जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी के लिए स्थान बनाया गया है, वहां पहुंचे हैं और उसके बाद उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का यहाँ पे आना है और वहां श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा जाएगा और उनकी याद में जो है एक संगीत कार्यक्रम जो है वो रखा गया हुआ है। और उसी के तहत जो है लगभग आधे घंटे का ये कार्यक्रम जो है सरकार की तरफ से रखा गया है। और इस कार्यक्रम के बाद जो है प्रधानमंत्री सीधा जो है लखनऊ के लिए रवाना होंगे, जहां अटल बिहारी वाजपेयी की याद में जो है प्रेरणा स्थल बनाया गया है और वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित म्यूजियम भी जो है वो रखा गया है, जहां उनके जो पुरानी चीजें हैं उनको सजो के रखा गया है। जो नेताओं के पास, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, सांसदों, मंत्रियों के पास उनकी कुछ यादें, कुछ ऐसी चीजें जो अटल बिहारी वाजपेयी से संबंध रखती हो और उन्हें प्रेरणा देती हो, उनका एक संग्रहालय जो है वो बनाया गया है और उसमें रखा गया है। तो तमाम ऐसी चीजों को जो है लाया गया है और यहाँ से सीधा प्रधानमंत्री जो है वो लखनऊ जाएंगे, जहाँ वो प्रेरणा स्थल का जो है वह अनावरण करने वाले हैं। उसके साथ साथ एक चीज जरूर है, अटल बिहारी वाजपेयी वो नेता है भारतीय जनता पार्टी के, जिसने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझाया कि राजनीति कैसे होती है और गठबंधन की राजनीति में सरकार को कैसे चलाया जा सकता है। 1998 में 24 दलों की सरकार को बनाकर चलाना, जब ये कहा जाता था कि गठबंधन की सरकार बनती तो है लेकिन अपना कार्यकाल जो है वो पूरा नहीं कर पाती है, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने ये बताया कि गठबंधन की सरकार को कैसे चलाया जा सकता है और उसका कार्यकाल कैसे पूरा किया जा सकता है।
और इसके लिए खास तैयारियां यहाँ पर भी और लखनऊ में भी देखने को मिलेंगी। एक बेहद कुशल वक्ता, कवि, पत्रकार, पूर्व प्रधानमंत्री, और जितना भी अटल बिहारी वाजपेयी के लिए कहा जाए वो दरअसल कम ही पड़ता है मानसू, क्योंकि ऐसे राजनीतिज्ञ कम ही होते हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ये कहते थे अगर वो राजनीति में नहीं होते तो वो कवि होते, और वो ये कहते थे कि मैं राजनीति छोड़ना चाहता हूँ, राजनीति मुझे नहीं छोड़ती है। तो ऐसे नेता जिन्होंने संसद में ये खड़े होकर कहा हो कि अगर ऐसी सत्ता जो उनके लिए लाज का काम करे, वो उस सत्ता को चिमटे से भी नहीं छूना चाहते हैं। उन्होंने सदन में खड़े होकर कहा था 1996 के अंदर, जब वो 13 दिन के प्रधानमंत्री बने थे, और विश्वास मत के दौरान उन्होंने इस बात को कहा। जब 1999 के अंदर जयललिता ने जब उनसे समर्थन उनकी सरकार से वापस ले लिया था, तब उन्होंने कहा था कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ। एक वोट से उनकी सरकार दी। तो तमाम इस तरीके के उदाहरण है जब अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्रद्धांजलि दे रही हैं, उसकी तस्वीरें हमारे पास पहुंच रही हैं। सदैव अटल पर इस वक्त श्रद्धांजलि नमन का कार्यक्रम चल रहा है, और जो तमाम नेता हैं, दिग्गज हैं, वो आज एक एक करके पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करेंगे। एक तरीके से ये अब परंपरागत हो गया है, हर साल 25 दिसंबर के दिन सदैव अटल जब से बना है तब से इसी तरह का कार्यक्रम वहां देखने को मिलता है। लेकिन आज एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। आज लखनऊ में भी एक कार्यक्रम है जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी के लिए राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री अब अपनी श्रद्धांजलि देते हुए लगभग 2:30 बजे लखनऊ में ये कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद 101वीं जयंती है, और इस मौके पर लखनऊ, जो कि कार्य क्षेत्र लंबे वक्त तक श्री अटल बिहारी वाजपेयी का रहा, वहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को नमन तो किया ही जाएगा, लेकिन के साथ ही उनके जीवन, उनकी सोच, उनकी लेगेसी के नाम ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनाया गया है। लगभग 230 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया है। 65 एकड़ में ये फैला हुआ है, और ये कॉम्प्लेक्स दरअसल अब अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के साथ आज इसका अनावरण किया जाएगा। और इस वक्त पुष्पांजलि अर्पित करते हुए ओम बिरला को आप देख सकते हैं। तमाम बीजेपी के सांसद, उनके ठीक पीछे जेपी नड्डा की मौजूदगी है, निर्मला सीतारमण वहां पर मौजूद हैं। सभी अपना श्रद्धा सुमन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को अर्पित करते हुए, और एक एक करके ये सभी लोग दरअसल याद करना चाहते हैं इस महान, इस दिग्गज नेता को जिनकी कार्यशैली एकदम अनूठी थी। इसी के लिए इन्हें याद किया जाता है। और जैसा कि हिमांशु बता रहे थे कि उनका कहना था कि मैं राजनीति छोड़ना चाहता हूं, कि राजनीति मुझे छोड़ती नहीं है। अपने कविता पाठ के लिए भी पूर्व प्रधानमंत्री जाने जाते थे। कई बार संसद में भी उन्होंने अपनी कविताएं सुनाई हैं। और ये दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को आप देख रहे हैं। सभी लोग दरअसल इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शिरकत करते हुए, लेकिन मंच दरअसल एक और तैयार है लखनऊ में, जो कि लंबे वक्त तक कार्यक्षेत्र रहा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का। वहां पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनाया जाएगा। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का आज इनॉग्रेशन है। अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। और पूरे उत्तर प्रदेश में दरअसल कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी एक दिग्गज नेता, और 65 फीट लंबी कांस्य मूर्ति 3 दिग्गज नेताओं की यहां पर मौजूद रहेगी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो जनसंघ के ट्रेडिशन को आगे ले गए, उनकी प्रतिमाओं का अनावरण किया जाएगा।
दरअसल ये वार्षिक कार्यक्रम के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को मनाया जाता है और राष्ट्र प्रेरणा स्थल भी अब एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में देखा जाएगा, जहां पर 3 दिग्गज नेताओं की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा दिखाई देगी। आसपास के इलाकों से लगभग 2 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम में राजनाथ सिंह इसमें शिरकत करेंगे, आनंदीबेन पटेल मौजूद रहेंगी, सीएम योगी आदित्यनाथ और कई बीजेपी के दिग्गज नेता यहां मौजूद रहेंगे। 230 करोड़ की लागत से बनाया गया राष्ट्र प्रेरणा स्थल एक नेशनल मेमोरियल के तौर पर यहां उसका उद्घाटन किया जाएगा। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, लंबे वक्त से इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल की तैयारियां की गई, किस तरीके से इसे और भव्य बनाया जा सकता है, इसकी योजना को लेकर प्रधानमंत्री आगे बढ़े और जाहिर तौर पर लखनऊ लंबे वक्त तक कार्यक्षेत्र रहा अटल जी का। देखिए, बिल्कुल लखनऊ लंबे समय तक उनका कार्यक्षेत्र रहा, उनका लोकसभा का संसदीय क्षेत्र रहा। उन्होंने जो अपना अंतिम लोकसभा चुनाव लड़ा था 2004 में, वो लखनऊ ही था। उससे पहले वो विदिशा, ग्वालियर, बलरामपुर से जो है वो चुनाव लड़ चुके थे। इवन जब आपको याद होगा कि लालकृष्ण आडवाणी पर जेल हवाला कांड में आरोप लगे और उन्होंने कहा कि वो संसद का चुनाव या संसद में तब तक नहीं जाएंगे जब तक वो इन आरोपों से बरी नहीं हो जाते, तो उन्होंने गांधीनगर से भी चुनाव लड़ा था और गांधीनगर की सीट को उन्होंने बाद में छोड़ जरूर दिया था, लेकिन लखनऊ से वो लगातार जो है वो सांसद रहे हैं और लखनऊ से उनका एक विशेष प्रेम भी था। और यही कारण है कि लखनऊ के अंदर ही जो है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जो है वो बनाया गया केंद्र सरकार की मदद से और उसमें अटल जी से जुड़ी तमाम यादों को संजोने की कोशिश की गई है। उनके साथ साथ जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जो जनसंघ के बड़े नेता थे, उनकी प्रतिमाएं भी हैं अटल बिहारी वाजपेयी के साथ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है सत्ता का सुख जो है वो उसका स्वाद देने का काम किया, चाहे वो 13 दिन की सरकार बना के दिया हो या फिर जो है 13 महीने की सरकार चलाकर, या उसके बाद जो है 1999 से जो है 2004 तक की सरकार उन्होंने चलाई। गठबंधन में कई साथी आए, कई चले गए। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे। पार्टी के अंदर तमाम कई ऐसे मौके आए जब अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्टी की विचारधारा से अलग हटकर भी लाइन ली, लेकिन पार्टी ने उनका कभी ये नहीं कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की ये उनकी निजी लाइन है। पार्टी ने हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी का समर्थन किया और यही कारण है कि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं, सांसदों, मंत्रियों के वो प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने राजनीति को एक अलग पहचान देने की कोशिश की, चाहे वो सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी के न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में मित्र थे, बल्कि कांग्रेस और अन्य दलों में भी मित्र थे। एक घटना है जब अटल बिहारी वाजपेयी ने को चंद्रशेखर ने कहा था कि अटल जी मेरे गुरु हैं, तो उन्होंने कहा था कि चंद्रशेखर जी जो है वो गुरु घंटाल है। इस तरीके के कई ऐसे मौके आए जब अटल बिहारी वाजपेयी के रिश्ते जो है उन्होंने बताया पार्टी से अलग, राजनीतिक विचारधाराओं से अलग हटकर जो है वो रहे हैं और उनके संबंध हर पार्टी में नेताओं से बहुत मधुर रहे। राजनीतिक विचारधारा अलग रही हो, लेकिन उन्होंने राजनीतिक विचारधारा को के साथ साथ जो है राजनीतिक संबंधों को भी निभाया है। एक ऐसा नेता जो 1984 में चुनाव हार जाए और उसके बाद जो है फिल्म देखने चले जाए, कल फिर सवेरा होगा, तो ये भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं जो चुनाव हारने से नहीं कभी चूके और उन्होंने चुनाव हारा और उसके बाद अगले चुनाव की तैयारी में लग गए। यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सीख अटल बिहारी वाजपेयी की हमेशा रही है कि राजनीति में स्वच्छ राजनीति कीजिए, कभी ऐसा कोई काम ना कीजिए जिससे राजनीति में जो है वो बदनामी मिले। और जिसका जिक्र मैंने पहले किया कि 1996 में उनका जो भाषण है जिसमें वो ये कहते हैं ऐसी सत्ता जिससे उनके ऊपर जो है किसी भी तरीके का नाम खराब हो, उसको वो चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेंगे। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी हैं जिन्होंने कवि रहते हुए, पत्रकार रहते हुए राजनीति के शिखर तक गए और प्रधानमंत्री पद पर रहे। तो वो विदेश मंत्री भी रहे जनता पार्टी की सरकार में और उसके बाद वो 3 बार प्रधानमंत्री रहे
और उसके बाद ये मौका जो है वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनको मिला है 3 बार प्रधानमंत्री बनने का। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी पूरी पार्टी के लिए कितने बड़े नेता है और कैसे प्रेरणा स्रोत है कि हर पार्टी का नेता उनके किस्से और कहानियों को आज भी याद करता है, उनकी कविताओं को पार्टी जो है अपने कार्यक्रमों में आज भी गुनगुनाती है। इसके साथ ही हिमांशु, जो लखनऊ में कार्यक्रम होना है राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर, वहां पर प्रधानमंत्री के अलावा आनंदीबेन पटेल, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, ये तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। और किन गणमान्य को बुलाया गया है इस कार्यक्रम में? देखिए, उसमें दोनों उप मुख्यमंत्री रहने वाले हैं और प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों जो है नेता रहेंगे और उसके साथ साथ जो है आम जनता रहने वाली है। एक चीज जरूर है, भारतीय जनता पार्टी का लिए अटल बिहारी वाजपेयी एक बड़े नेता है और इसीलिए तमाम यूपी की कैबिनेट तो वहाँ रहने ही वाली है, यूपी सरकार की। और उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में मंत्री हैं, सांसद हैं, वो वहां पर मौजूद रहेंगे। तो तमाम उत्तर प्रदेश के गणमान्य व्यक्ति वहां पर आज इस कार्यक्रम में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं और दोनों उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की पूरी कैबिनेट के साथ साथ वो सब नेता रहेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं और अटल बिहारी वाजपेयी की जो सीख है उसको आगे लेते हुए काम कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उनके जो जन्म दिवस है या उनकी जो पुण्यतिथि है उसी पर उनको याद नहीं करती है। जब भी कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम होता है तो अटल बिहारी वाजपेयी की जो कविताओं की कुछ पंक्तियां हैं वो वहाँ पोस्टर्स, बैनर्स पे नजर आती हैं। उनके वो कविताओं के जो ऑडियो टेप्स हैं वो बजते हैं। और एक चीज जरूर है, अटल बिहारी वाजपेयी की कविता है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। इस कविता को अगर आप कहें कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो मूल मंत्र के तौर पे है, वो ये कविता बड़ा काम करती है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता जिन्होंने न सिर्फ अपनी ही पार्टी के नेताओं के कार्यकर्ताओं में जगह बनाई है, उन्होंने देश भर में अन्य पार्टियों के कार्यकर्ताओं के दिलों में भी जगह बनाई। सुने कौन सिसकी और अंतर को चीर तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे कुछ देर पहले श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और उनकी कविताओं के जरिए उनको याद किया जा रहा है। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। प्रस्तुत है ये अंतिम भजन आज की इस प्रार्थना सभा में।
हृदय मेरा थे अधर में बंसी, हृदय मेरा थे बट गई दोनों में आधे 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 आधे। हे राधा नागर हे भक्त वत्सल, सदैव भक्तों के काम साधे, सदैव भक्तों के काम साधे। वहीं गए जहाँ गए पुकारे, वहीं गए जहाँ गए पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी ग्रह के तुम अधिकारी, बंदी ग्रह के तुम अधिकारी। कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी, पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात तुम्हारी, है अद्भुत हर बात तुम्हारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई। अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज ना आई। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे यह मत समझो। हमलों से अत्याचारों से संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। जब तक गंगा की धार, जब तक गंगा की धार सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन शेष। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं। तस्वीरें आपको सदैव अटल की दिखा रहे हैं। प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर चुकी हैं। प्रधानमंत्री भी इस कार्यक्रम में श्रद्धांजलि दे चुके हैं और अब सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के शीर्ष नेता, दिग्गज, सांसद, तमाम लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं अटल जी को याद करने के लिए उनकी 101वीं जयंती के मौके पर। स्वरों के माध्यम से भी आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को स्वरांजलि अर्पित की गई। और लखनऊ में भी आज खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ पर भी प्रधानमंत्री को दोपहर बाद पहुंचना है और अन्य कई कार्यक्रम लखनऊ में, जिसमें खासतौर पर एक कवि सम्मेलन, इसके अलावा एक क्लीनलीनेस ड्राइव, इसका भी आयोजन किया गया है।